सऊदी अरेबिया ने किया भारत का वर्क वीजा सस्पेंड। मोदी की फॉरेन पॉलिसी हुई कोलैप्स। मतलब आधी अधूरी खबर पढ़कर उससे सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाने की ऐसी होड़ लग गई है कि पूछो ही मत। अभी G7 में पीएम मोदी के इनविटेशन को लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम ने अपनी नाक पूरी तरह से नहीं कटवाई थी, और अब ये वीजा वाला मामला जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी मेन स्ट्रीम मीडिया और पवन खेड़ा जैसे तपस्वी कांग्रेस नेता एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के तपस्वी नेता पवन खेड़ा एक ट्वीट पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने भारत समेत 14 देशों का वीजा सस्पेंड कर दिया है। ये मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की विफलता का उदाहरण है। उसके बाद बिना बैकग्राउंड चेक किए टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया वाला अखबार भी ये सेम खबर छापते हुए लिखता है कि सऊदी अरेबिया ने टेम्परली कुछ 14 देशों का वीजा सस्पेंड कर दिया, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन ये खबर दरअसल फेक निकली और खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी पिछले महीने ही बनाए गए एक फैक्ट चेक ट्विटर अकाउंट से इन बातों को गलत बताते हुए लिखा कि सऊदी सरकार ने इस मामले पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। परंपरा के अनुसार हज के मौसम में भीड़भाड़ से बचने के लिए शॉर्ट टर्म वीजास पर टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जो हज के समापन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो वीजा सस्पेंड होने की बात हो रही है वो दरअसल एक ब्लॉक वर्क वीजा है, जो सऊदी में कंपनियों द्वारा अक्सर विदेशी श्रमिकों को बड़ी मात्रा में काम पर रखने के लिए दिया जाता है। ये वीजा आमतौर पर कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और डोमेस्टिक सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में काम आते हैं, जिनमें से सभी साउथ एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों के श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर है। बाकी आपको बता दें कि सऊदी हज मिनिस्ट्री के मुताबिक 4 जून से 9 जून तक लगभग 15 लाख से अधिक विदेशी तीर्थयात्री हज के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। और जिन 14 देशों के वर्क वीजा के बैन करने की बात सामने आई थी, उसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यमन, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इराक, केन्या, टर्की, सूडान, लीबिया और नाइजीरिया जैसे देश भी शामिल हैं, जिनमें से भारी मात्रा में लोग हज के लिए सऊदी ट्रैवल करते हैं। आंकड़ों की माने तो 1.6 मिलियन से अधिक जिन तीर्थयात्रियों ने हज में भाग लिया, उनमें से 15,06,576 सऊदी अरब के बाहर से हैं और 1,66,654 घरेलू तीर्थयात्री थे। तो सवाल ये है कि क्या किसी भी आधी अधूरी खबर को पकड़कर उसका नैरेटिव चलाना अब एक नया राजनीतिक फैशन बन गया है? क्योंकि इस मामले में ना कोई स्थायी वीजा बैन था और ना कोई भारत के लिए खास सजा, बल्कि एक रूटीन प्रोसेस को मोदी सरकार पर वार करने का जरिया बना दिया गया।